पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के तमाम विवाद बीजेपी नेताओं के बयानों ने काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय किरकिरी की। उस पर कुछ बड़े बीजेपी के नेताओं के बयान आए और फिर बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी बयान देना पड़ा। उसके बाद कभी किसी गाने के लिए, कभी किसी फिल्म को लेकर के बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की टिप्पणी आती रही। उसको लेकर के सोशल मीडिया और मीडिया पर भी चर्चा रही। तो जहां पर बात विकास या दूसरे बेहतर कार्यों की होनी चाहिए जो बीजेपी कर रही है, वहां पर बात होती है गानों की, बात होती है धर्म की। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह संदेश दिया है कि नेता ऐसी अनर्गल बयानबाजी से बचें, माइनॉरिटीज को जोड़ें। तो अब इस बयान का क्या असर है? क्योंकि अब इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि ऐसे बयान देने बंद कर देंगे, लेकिन जिन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ये बयान दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, क्या उनमें विश्वास पैदा हुआ है? हमारे साथ बात करने के लिए कमाल फारूकी साहब हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बात कही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जैसे कि हमने देखा है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हों या दूसरे बड़े नेता हैं, तमाम बयानबाजी कहते रहते, चाहे वो पठान मूवी को लेके हो, रंग को लेकर के हो, या दूसरे और टीवी डिबेट में या सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं। आप जब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है, कुछ विश्वास पैदा होगा? डेफिनेटली। वैसे ये कोई आम आदमी की बात नहीं है, ये किसी पार्टी के मुखिया की बात नहीं है, ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बात है। तो और जब तक हमारा मुल्क के सिस्टम पर अगर है एतमाद, तो हमको अपने प्राइम मिनिस्टर को बिलीव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो फिर हम किसको बिलीव करेंगे? मुल्क तो हमारा जो चलता है वो तो एक सिस्टम के हिसाब से चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रेसिडेंट तो हमारा एक फादरली फिगर है। डे टू डे फंक्शन के अंदर तो हमारा प्राइम मिनिस्टर हु इज़ गोइंग टू हैंडल ऑल द थिंग्स। तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं इस बात के ऊपर नहीं कहता कि इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वैल्यू दिया जा रहा है, या उस बात को कितना सिंसियरली लिया जा रहा है, या प्राइम मिनिस्टर की बात को भी उसी तरह से लिया जा रहा है जैसे बाकी और तमाम मिनिस्टर्स वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि कभी किसी की भी कोई गिरफ्त नहीं हो रही है। बहुत ही ख़राब ख़राब बयान, जिसके ऊपर आप जैसा मुझ जैसा आदमी एकदम से अबे यार ये तो बहुत ख़राब बयान दे दिया, इसके ऊपर तो इसकी पकड़ होनी चाहिए, मुल्क का कानून है, कुछ नहीं हो रही, दंदनाता फिर रहा है वो। इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं तो ये गलत हो रही हैं, और ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग एज ए मुस्लिम, आई एम टॉकिंग एज ए मुस्लिम, एज एन इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम का मतलब ये है कि मुझे मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है जितने सौरभ की हो सकती है या प्राइम मिनिस्टर को हो सकती है। मैं उस अपने मुल्क के लिए जान दे सकता हूँ, कभी भी मौका मिलेगा ध्यान दे दूंगा। लेकिन मेरे लिए कोई नहीं बोल रहा, मुझे दिन रात मौसे के बुरा भला किया कहा जा रहा है, मुझे बार बार मुझसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है। वाई एक्शन हैज़ नॉट बिन टेकन। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये बयान जो है, मैं तो इसको खुशाइन समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ। इट्स ए वेलकम मूव, बट इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई द एक्शंस ऑल्सो। और ऐसे तमाम लोग, अब एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना, तो मैं समझता हूँ कि ये और सब लोगों के लिए एक वार्निंग होनी चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर को सही मानों में इज्जत देते हैं और बिलीव करते हैं, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करते या प्राइम मिनिस्टर की बात को वो एवं ही लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के सेकुलरिज्म के ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी कहा है, मैं उनके कहने पर जाऊंगा। दिल का हाल तो अल्लाह जानता है कि वो दिल में क्या बात रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही है, जो बात उन लोगों को एड्रेस करके कही है जो कि दिन रात, बीजेपी की कार्यकारिणी है बोली है। हाँ, दिन रात जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की बातें करते हैं। और मुझे खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ना, कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है कि भाई ये सब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कही है, वैसा नहीं, उसके बावजूद भी दिन रात कहते हैं, दंदनाते फिरते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को की बात ये, मैं इसका वेलकम करता हूँ, लेकिन इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम कंक्रीट एक्शंस ऑल्सो। मतलब आप कह रहे हैं जो लोग ऐसा बयान दें तो उन पर कार्रवाई हो, मैं उन पर समझ मुकदमा हो, उनको उनके बिल्कुल, साथ सख्ती से हमारे पेश मुल्क आया का जाए। कानून है। अगर कोई मुसलमान अपने दूसरे मज़हब के ताल्लुक से अगर कोई गलत बात कर रहा है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्हीं के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का ताना बाना बिगड़ रहा है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर एक बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी के हैं, बीजेपी से इलेक्ट होकर आए हैं, अगर वो अपने कार्यकर्ता के अंदर, यानी कि कांग्रेस उसके अंदर वर्किंग कमेटी के अंदर ये बात कर रहे हैं, जो हाइएस्ट पॉलिसी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अगर उसके अंदर ये बात कह रहे हैं, तो वो कोई हवा में तो बात कह नहीं रहे। इसका मतलब ये कि ही मीन्स इट। मैं ऐसा सोचता हूँ
क्यों, उनकी सिंसियरिटी में मुझे डाउट नहीं है, लेकिन अब अगर उनकी बात के बाद भी अगर कल को कोई दूसरा स्टेटमेंट आता है तो मुझे लगता है कि वो अपने खुद प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहा है। सर ये बताइए कि अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद क्या थोड़ा सा आप ये संदेश देंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी है थोड़ा सा मुतमईन रहें कि उनका साथ, क्योंकि एक विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है और वो कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज़ में पहुंच जाइए, मुसलमानों में जाइए, उनको बताइए कि क्या बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, क्या योजनाएं हैं, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो क्या वो विश्वास पैदा हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? अगर मज़े के देखिए, जो जो आप बोल रहे हैं ना, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एक्शंस ऑल्सो। एक दो एक्शन करना शुरू कर दीजिए आप, मज़े के लोगों को टांग दीजिए। जो इस तरह की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना कह रहा है, हाई कोर्ट रोज़ाना कह रहे हैं कि भाई जो ज़रा से कोई बात होती है कि भाई उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रहा, पुलिस वाले क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर, लॉ है। आप किसी के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह से भड़काऊ बयान देने के, उसमें प्राइम मिनिस्टर को कहने की जरूरत नहीं है। वाई पुलिस इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, दे शुड गो सुआ मोटो, फाइल करें उनके खिलाफ केस, उनको पकड़े, उनके खिलाफ एक्शन हो। नहीं हो रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद मुझको लगता है कि शायद जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, शायद उनको बात समझ में आ जाए। और मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर को इसके बाद जो है ना, एक सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए ऐसे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो इस तरह से करके मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और हमारा तो जितना नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि मैं तो मुल्क का पार्ट हूँ, मुल्क का नुकसान होगा तो मेरा नुकसान भी हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ लोग जो है ना, नादान दोस्त हैं जो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के भी ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। बहुत सी बात कही फारूकी साहब ने कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये कह तो दिया है, अब इसका असर कितना होगा ये समय भी देखेगा, हम भी देखेंगे। और अगर अब ऐसे कोई बयानबाजी आती है तो उम्मीद है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, और जैसे कि वो कार्रवाई मुस्लिम तमाम जो गलत बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ होती है, जिसका वेलकम फारूकी साहब भी कर रहे हैं, उतनी ही सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे बयानबाजी करते हैं। सहयोगी कनन पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।